Good morning students, myself is Netu Jethi. Welcome in economics class. Today we are going to the next very much important portion of the arithmetic mean, combined mean and correct mean. क्लियर, आज हमने दो टॉपिक कवर करने हैं, कंबाइंड एंड करेक्ट मीन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम टू द कंबाइंड मीन. Combined mean क्या है? When two or more distribution are given with their number of items and arithmetic mean, the combined mean can be calculated by applying on the formula. हमें दो सीरीज गिवन है बेटा, दो भी हो सकती है, दो से ज़्यादा भी, ठीक है. When two and more series are available, when two or more distributions are given, उस वक्त हम क्या करते हैं, अपना कंबाइंड मीन निकालते हैं. और जब ये निकालना होएगा तो हमें मोस्टली नंबर्स ऑफ आइटम एंड अर्थमेटिक मीन गिवन होएगा. हमें दो चीज़ें मोस्टली गिवन होएंगी. क्या गिवन होएगा? एक तो नंबर ऑफ आइटम्स गिवन होएंगी और सेकेंडली हमें क्या गिवन होएगा, इस केस में हमें गिवन होएगा इसमें अर्थमेटिक मीन. ठीक है, उनका मीन जो है वो भी गिवन होएगा. तब हम उन दोनों सीरीज़ या दो से ज़्यादा सीरीज़ का कंबाइंड मीन करेंगे. तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं. फॉर्मूला क्या है कंबाइंड मीन निकालने का? फॉर्मूला है इसका x बार 1 2. मैंने यहाँ 1 2 क्यों लिखा कि अगर मेरे पास दो सीरीज़ हैं, ठीक है, 1 2 मीन्स अगर मेरे पास दो सीरीज़ हैं तो फॉर्मूला बनेगा n1 यानी फर्स्ट सीरीज़ का नंबर, मीन 1 फर्स्ट सीरीज़ का मीन, प्लस n2 सेकेंड सीरीज़ का नंबर इंटू मीन 2. ठीक है, इनके बीच में डॉट या अगर कुछ नहीं है तो इट मीन्स मल्टीप्लाई है इनमें, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. क्लियर. अब देखो ये मैंने फॉर्मूला लिखा अगर मेरे पास दो सीरीज़ हैं, बट अगर मेरे पास दो से ज़्यादा सीरीज़ हैं, सो लॉन्ग कुछ भी हो सकती है सीरीज़, तो है ना, तो हम इसको एक्सपांड कर देते हैं. मे बी मेरे पास n नंबर तक कोई सीरीज़ हो, मेरे पास n नंबर तक कोई वैल्यूज़ हो. ठीक है, दो सीरीज़ हैं तो ये है. अगर 3 है तो मैंने यहाँ पे n3 मीन 3 लिख लेना है. 4 है तो n4 और मीन 4 लिख लेना है. सो डैट जितनी सीरीज़ होंगी हम वहाँ तक इस फॉर्मूले को एक्सपैंड कर सकते हैं. क्लियर. अब हम एक सम करते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको. फिर सम में हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसमें कंबाइंड मीन. फाइंड आउट कंबाइंड मीन, इस तरीके से हमें सम आता है. फाइंड आउट कंबाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. हमें वैल्यूज़ क्या गिवन होएगी? ऑब्वियसली मैंने अभी बताया था हमें दो चीज़ें गिवन होएंगी. फॉलोइंग डाटा, वो फॉलोइंग डाटा यानी हमें क्या डाटा गिवन है इसमें? एक मुझे इस सम में, एक मेरे पास इधर, ये देखो दो तरह की सीरीज़ है, सीरीज़ 1 एंड सीरीज़ 2. दो सीरीज़ हैं. क्लियर. और मुझे इसमें दिया हुआ है आइटम जो गिवन है. क्या गिवन है मेरे पास गिवन है इनका मीन गिवन है और मुझे नंबर ऑफ़ आइटम्स दी हुई है. नंबर ऑफ़ आइटम्स गिवन है. क्लियर. सीरीज़ 1 का मीन है 12 और इनका नंबर ऑफ़ आइटम है 80. इसका मुझे दिया हुआ है 20 और मुझे नंबर ऑफ़ आइटम्स दी हुई है 60. देखो मेरे पास यहाँ पे दो सीरीज़ हैं, तो दो सीरीज़ हैं तो मैं इस पर क्या करूँगी, सॉल्यूशन. फॉर्मूला भी हमने ऊपर लिखा था. सबसे पहले फॉर्मूला, सब कुछ गिवन है, कुछ नहीं हमें डिराइव करना, सिंपली हमने फॉर्मूला अप्लाई करके अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो फिल करनी है. फॉर्मूला क्या था? मीन 1 2. कितनी तक एक्सपांड करेंगे? 2, क्योंकि मेरे पास दो ही वैल्यूज़ हैं. क्लियर. प्लस n2 इंटू मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. क्लियर. वैल्यू फिल करेंगे, ये चीज़ निकालनी है, कंबाइंड निकालना है. अगर हमने n1 क्या है, फर्स्ट सीरीज़ का n क्या है मेरे पास 80 इंटू मीन कितना है फर्स्ट सीरीज़ का है 12, तो 80 इंटू 12 प्लस n2 मेरे पास कितना है नंबर ऑफ़ आइटम, सेकेंड सीरीज़ का नंबर कितना है 60 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर का मीन कितना है 20 इंटू 20. क्लियर.
और नीचे क्या आएगा हमारा डिनोमिनेटर में n1 प्लस n2। n1 है 80 प्लस 60। तो जब हमने इनको सॉल्व करा तो मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, 80 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया मेरे पास 960 प्लस 60 को मैंने मल्टीप्लाई किया 26 टू द 12, 2 0 साथ में, यानी कि 1200 आ गया। नीचे मेरे पास क्या आ गया डिनोमिनेटर में 80 प्लस 60 140। क्लियर, इसी को ही हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। वो 920 प्लस 1200 करा इसको तो मेरे पास आ गया 0 6 और 12 और 9 21 ना, 2060 160। नीचे है 140। अब मैंने इसको डिवाइड करना है, 0 से 0 कट गई, डिवाइड करा तो मेरे पास ये आ गया 15.43। ये मेरा आंसर है 15.43। क्लियर हुआ। हमने क्या किया, बहुत सिंपल है बेटा, हमें फॉर्मूला इसमें गिवन है। ये मैंने सो लॉन्ग एन तक क्यों लिखा, ये तो मेरे पास 2 सीरीज़ थी। अगर मेरे पास 3 सीरीज़ होती तो मैंने यहाँ पे प्लस करके n3 मीन 3 ले लेना था। क्लियर, मेरे पास अब ये 2 सीरीज़ थी तो मैंने सिंपली वैल्यू फिल करी, अपनी फॉर्मूले में वैल्यू फिल करी और अपना कटिंग करके आंसर निकाला। तो मेरे पास कंबाइंड मीन का आंसर जो आया वो आया 15.43। क्लियर, यस। नेक्स्ट हमने ये एग्जाम्पल ली है। अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या है, वही हम कर रहे हैं अभी कंबाइंड मीन। देखो ये डिफरेंट सम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है, पेपर में बहुत बार ये सम आ चुका हुआ है। इसमें देखो ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो, द एवरेज रेनफॉल ऑफ अ सिटी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। सबसे पहले हमें क्या दिया है, मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे की एवरेज रेनफॉल दी है 0.3 सेंटीमीटर। ड्यू टू हैवी रेनफॉल ऑन संडे द एवरेज फॉर द होल वीक रोज 0.5 सेंटीमीटर। हाउ मच वॉज द रेनफॉल ऑन संडे। सबसे पहले हमें पूछा क्या है, हमने पहले नंबर पे हमने कंसीडर करना है 2 सीरीज़। क्लियर है, क्लियर हो रहा है, हमें 2 सीरीज़ की बात चल रही है। पहला है मंडे टू सैटरडे, सेकंड है संडे। क्लियर, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो कंसीडर द रेनफॉल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे हमारे पास कितने डेज बन गए, मंडे टू सैटरडे अगर हम काउंट करते हैं तो हमारे पास कितने डेज बन गए, 6 डेज। ठीक है, तो यानी कि n मेरे पास क्या आ गया, n1 क्या आ गया मेरे पास 6 आ गया। इसी तरह एज फर्स्ट ग्रुप रेनफॉल संडे को कितनी हुई है, संडे की रेनफॉल जो है वो कितनी है, संडे तो 1 डे है, संडे जो है वो क्या है मेरे पास 1 डे है ना। वो अगर मेरे पास 1 डे है तो इसका मतलब n2 मेरे पास कितना है 1। क्लियर है ना, 2 सीरीज़ 6 दिन, मंडे टू सैटरडे 6 डे, संडे तो 1 दिन है इसलिए n2 1। अब हमें मीन किसका दिया है, मुझे दिया हुआ है मंडे टू सैटरडे का मीन दिया हुआ है वो है 0.3 सेंटीमीटर, यानी कि मुझे इसके साथ मीन 1 दिया हुआ है वो है 0.3 सेंटीमीटर। ठीक है, और मुझे ये बताया है द एवरेज ड्यू टू द हैवी रेनफॉल ऑन संडे द एवरेज फॉर द होल वीक। होल वीक की अगर बात आ गई मीन्स मंडे से संडे तक की पीरियड की बात है, तो होल वीक रोज टू 0.5 सेंटीमीटर। यानी मुझे इस सम में ऑलरेडी कंबाइंड मीन भी दिया हुआ है। कंबाइंड मीन कितना दिया हुआ है, कंबाइंड मीन बेटा गिवन है मुझे 0.5। सो मुझे इसमें फाइंड क्या करना है, मुझे संडे की मीन फाइंड करनी है, मुझे मीन निकालना है संडे का। ठीक है, संडे को जो रेनफॉल हुई वो कितनी हुई उसकी मीन निकालनी है। तो आ जाओ पॉइंट पे, हमारा फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले फॉर्मूला n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। मीन मुझे गिवन है 0.5। क्लियर, n1 मुझे गिवन है कितना है 6 इंटू मीन 1 मुझे गिवन है कितना है 0.3 प्लस n2 पता है 1, मीन 2 तो निकालना है, वो तो क्लियर ही नहीं है, तो मैं एज इट इज़ मीन 2 का मीन 2 भर रही हूँ यहाँ पे। क्लियर, अब देखो
सम के अकॉर्डिंगली मैंने जब वैल्यू फिल करी n1 प्लस n2, मुझे n1 एंड n2 कितना दिया है 6 प्लस 1, क्लियर। तो 6 प्लस 1 7, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 0.5, ये मैं क्रॉस इधर लेगी इंटू 7, इधर 6 को मल्टीप्लाई करा 0.3 से, 6 3 18, एक पॉइंट है तो बीच में, तो आ गया 8.5, ये एज इट इज़, क्लियर। अब 0.5 को मैंने 7 से कर लिया तो 3.5 हो गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू जो है वो मैं इधर लेगी, साइड चेंज होगी तो ऑब्वियसली हमारा जो साइन है प्लस है, इधर आके माइनस हो गया x/2। 3.5 में से 1.57 माइनस करे तो मेरे पास कितना आ गया 1.7। तो मेरे पास मीन 2 की जो वैल्यू आई है वो आ गई है 1.7 सेंटीमीटर्स, क्लियर। इस तरीके से अगर मेरे पास इसमें से कोई वैल्यू मिस भी है तो वो भी हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। उस केस में हमें कंबाइंड मीन गिवन होएगा, क्लियर। तो ये भी एक कंबाइंड इसका ही है, कंबाइंड मीन का, कि या तो हमें सिंपली कंबाइंड मीन पूछा जा सकता है या फिर हमें कोई वैल्यू मिस करके पूछी जा सकती है, क्लियर है ये। अब हम कर रहे हैं करेक्टेड मीन, सेकेंड पार्ट। पहले हमने कंबाइंड मीन करा, अब कर रहे हैं करेक्ट मीन। करेक्ट मीन में बेटा क्या होता है कि इसमें हमें कई बारी जल्दबाजी में एक वैल्यू स्टेटमेंट में गलत होती है, वो हमें राइट करने को बोला जाता है, ठीक है। हम इसमें स्टेप करेंगे, फर्स्ट स्टेप पे मीन ही निकलेगा, यानी कि इसमें हम सिग्मा एक्स ओवर एन करेंगे, क्रॉस करके अपना सिग्मा एक्स निकाल लेंगे, यानी कि n इंटू मीन करके सिग्मा एक्स निकालेंगे। बट ये वाला जो सिग्मा एक्स आएगा वो हमारा रॉन्ग वाला आएगा, ये जो होएगा वो रॉन्ग सिग्मा एक्स निकलेगा क्योंकि वैल्यू करेक्ट नहीं थी। सेकेंड स्टेप में, ये स्टेप 1 में हम करेंगे मीन निकाल के सिग्मा एक्स, सेकेंड स्टेप में हम लोग फिर करेंगे इसके लिए करेक्ट सिग्मा एक्स निकालेंगे। करेक्ट सिग्मा एक्स के लिए क्या करेंगे कि जो रॉन्ग वाला सिग्मा एक्स है, जो रॉन्ग वाला सिग्मा एक्स है उसमें से जो रॉन्ग वाली वैल्यू है वो माइनस कर देंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे जो हमारी इनकरेक्ट वैल्यू है और प्लस करेंगे जो हमारे पास करेक्ट वाली वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से हमने इनकरेक्ट माइनस और करेक्ट वाली वैल्यू को प्लस करना है। फिर हमारे पास करेक्ट सिग्मा एक्स आ गया, उसके बाद हमने इसका करेक्ट वाला मीन निकालना है। तो करेक्ट मीन निकालने का फॉर्मूला वही है, डायरेक्ट मेथड। क्या था? सिग्मा एक्स अपॉन एन, क्लियर। हमने पहले रॉन्ग सिग्मा एक्स में से रॉन्ग वैल्यू माइनस करके करेक्ट वैल्यू को ऐड करा, ठीक है। उसके बाद हमने फिर करेक्ट मीन निकाला, क्लियर। इसका भी हम एक सम करते हैं तब आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। अब देखो यहाँ मुझे एक स्टेटमेंट गिवन है, द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इज़ 25 बॉयज़ हैं, क्लियर। उनकी मुझे एवरेज अर्थमेटिक मीन गिवन है, ये सारी चीज़ मुझे गिवन होएगी। 25 बॉयज़, उनकी अर्थमेटिक मीन जो है वो मुझे गिवन है 52 kg, ठीक है। इट वॉज लेटर ऑन, साथ में मुझे बोला गया है सम में, इट वॉज लेटर ऑन डिस्कवर्ड, कि बाद में क्या डिस्कवर्ड हुआ, इट वॉज लेटर ऑन डिस्कवर्ड डेट वन आइटम यानी कि वेट की बात कर रहे हैं तो डेट मीन्स वेट, वन वेट वॉज मिसरीड, वो गलत पड़ा गया, एज 45 kg इंस्टेड ऑफ 54 kg, ठीक है। हमने क्या कैलकुलेट करना है बेटा, हमने इसमें कैलकुलेट करना है द करेक्ट वेट, हमने इसका करेक्ट एवरेज वेट जो है वो फाइंड करना है, क्लियर। देखो 25 बॉयज़ हैं, उनकी अर्थमेटिक वेट गिवन है, बट बाद में ये डिस्कवर्ड हुआ कि इनमें से वन वेट जो है वो मिसरीड क्या होता है, गलत पढ़ा गया। क्या पढ़ लिया हमने, 45 पढ़ लिया, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी 54 kg, क्लियर। हमने करेक्ट मीन फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, मैंने बताया था पहले मीन,
ठीक है, इसका सोल्यूशन है। पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसका मीन फाइंड करेंगे। मीन के लिए क्या करना हमने, सिग्मा एक्स अपॉन एन, मीन ऑलरेडी हमें गिवन है 52 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स हमें गिवन नहीं है, ओवर एन हमें गिवन है 25। तो हमने इसका जब क्रॉस करा तो मेरे पास सिग्मा एफ की एक्स की वैल्यू आ गई। अब देखो क्रॉस करा 52 को 25 के साथ, तो वैल्यू आ गई मेरे पास 1300, ठीक है, 1300। बट ये 1300 तो रॉन्ग वैल्यू है। अब मैंने करेक्ट करनी है वैल्यू। करेक्ट सिग्मा एक्स कैसे निकलेगा, हमने ये फॉर्मूला भी करा था, क्या था करेक्ट का, रॉन्ग सिग्मा एक्स में से इनकरेक्ट वैल्यू माइनस करेंगे, करेक्ट प्लस करेंगे। तो मेरा जो करेक्ट रॉन्ग सिग्मा एक्स मेरे पास कितना आया है 1300, इसमें से मैं क्या माइनस करूँगी, जो मेरे पास इनकरेक्ट वैल्यू है, इनकरेक्ट वैल्यू मेरे पास थी ये वाली, माइनस कर दिया 45 प्लस कर दिया मैंने 54। तो 54 जो है वो मैंने प्लस की वैल्यू, तो क्या आ गया मेरे पास सिग्मा एक्स करेक्ट वाला 1300 में से माइनस 45 एंड प्लस 54, ये मेरे पास आ गया 1309, ठीक है, ये वैल्यू आ गई 1309। अब ये मेरे पास क्या आया बेटा, ये मेरे पास अब करेक्ट सिग्मा एक्स आया। क्लियर। अब मैं इस करेक्ट सिग्मा एक्स को, एन तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, कितना एन है 25, तो अब मैं इस करेक्ट को इनकरेक्ट से करेक्ट वाला वैल्यू निकालूंगी। अब देखो कैसे करेंगे, सिग्मा मीन निकाला हमने, करेक्ट मीन निकालना था। करेक्ट मीन कैसे निकलेगा, वैल्यू तो वही है सिग्मा एक्स अपॉन एन, फॉर्मूला वही है, ठीक है। तो कैसे हमने करेक्ट मीन करा, अभी मैंने सिग्मा एक्स करेक्ट करा है पीछे, तो करेक्ट मीन का क्या निकलेगा, सिग्मा एक्स कितना आ गया 1309। अभी देखो हमने यहाँ पे करा था इसको 1309 और मेरे पास वैल्यू थी 25। क्लियर। तो 1309 डिवाइडेड बाय 25, तो कटिंग करके हमारे पास जो आंसर आया करेक्ट मीन का, वो मेरे पास क्या आ गया, करेक्ट मीन हमने साथ में लिखना है करेक्ट मीन, तो इसका मेरे को कटिंग करके आंसर आ गया 52.36 kg। तो ये मेरा आंसर है इसको सॉल्व करके। क्लियर है। तो आज हमने दो मेन सम करे हैं, एक करा है कंबाइंड मीन एंड सेकंड करा है करेक्ट वैल्यू। तो इतना ही था मीन में जो करने वाला काम था, न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है। तो इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है, इसमें से एक सम 101% श्योर है पेपर में आता है। ओके, थैंक यू बेटा।